आखिरकार टाइगर जयराम महतो ने यह साबित कर ही दिया कि अगर झारखंड का कोई मेहनती विधायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है और वो है डुमरी के विधायक हमारे टाइगर जयराम महतो जी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो दोस्तों आपको पता होगा कि आज जो विधानसभा का बजट सत्र था उसका आखिरी दिन था, यानी कि आज के बाद कल से सदन की कार्यवाही नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि आज रांची बंद का आह्वान भी किया गया था और सबसे बड़ी बात कि जो टाइगर अनिल महतो जी का दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किया गया था उनका आज दाह संस्कार भी था। टाइगर जयराम महतो ने साबित किया है कि सबसे ज्यादा मेहनती विधायक अगर कोई है तो वो टाइगर जयराम महतो जी है। मैं कैसे बोल रहा हूं तो मैं इसके बारे में पहले नहीं बताऊंगा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम आपको टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा में जो मुद्दा उठाया, जिस मुद्दा का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, पहले मैं वो दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो ने आज विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन क्या बोले हैं वो सुनिए। फिर उसके बाद हम साबित करेंगे कि कैसे टाइगर जयराम महतो सबसे मेहनती विधायक है झारखंड के। तो चलिए सबसे पहले आप विधानसभा में जो टाइगर गरजे हैं हमारे वो देखिए। अब अकेले जयराम ही इलेक्ट करके ही एक आदमी पहुंचे, बाकी सबका करवा दिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर सीधी पहल। सरकार का वक्तव्य प्राप्त हुआ है अध्यक्ष महोदय, जिसमें सरकार के वक्तव्य में कहा गया है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख के साथ खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा, इस राज्य के बनने के आज 25 वर्ष हो गए हैं, आज भी खतियान आधारित स्थानीय नीति या फिर राज्यवासियों को पहचान करने का, इस राज्य को सुरक्षित करने की जो नीति है वो प्रक्रियाधीन है। सरकार के उत्तर में हमें ये कहा गया है कि 20 तारीख 12वां महीना 2023 से को पुनः विधानसभा से पारित होने के बाद ये प्रक्रियाधीन है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि 2 वर्ष हो चुके हैं, 23 हम 25 में आ चुके हैं, तो अब तक ये प्रक्रिया कहाँ तक गई है? चलिए माननीय मंत्री जी बोल दीजिए। बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए जवाब। अध्यक्ष महोदय, यह खतियान आधारित 1932 का स्थानीय नीति के संदर्भ में इन्होंने आविष्कार लाया है कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये मामला अभी आगे नहीं बढ़ पाया। सरकार जवाब दी है, प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य ये कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में झारखंड राज्य झेल रही है। राज्य गठन के बाद से क्या क्या परिस्थितियाँ बनी, कौन कौन लोग इस प्रदेश में शासन व्यवस्था चलाए और उस समय क्या क्या स्थितियाँ हैं, माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से अपने वक्तव्य में इन्होंने अभिस्ताव में इन चीज़ों को प्रस्तावित किया है कि कब कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त किया गया है, कब सरकार इसको अंगीकृत किया है। एक्चुअली अध्यक्ष महोदय, चूँकि ये बहुत राज्य का प्रासंगिक विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको माननीय सदस्य ने अभिस्ताव के माध्यम से उठाया, मैं बताना चाहता हूँ कि तत्कालीन सरकार जो वर्तमान में विपक्ष के रूप में लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग की परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/2082 को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 22/9/2001 द्वारा संशोधन के साथ अंगीकृत किया था। उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब अभिस्ताव को वापस लीजिए जयराम जी, उत्तर हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिस्ताव प्रस्ताव को एक शर्त पे और एक अनुरोध पे मैं वापस लूंगा, क्योंकि जब 2022 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को अनुसूची 9 में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव को भेजा गया था, तो राज्यपाल के पास से ही ये वापस आया। तो मैं चाहता हूँ कि 25 वर्ष हो चुके अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य के लोग सबसे पहले अगर कुछ चाहते हैं तो स्थानीय नीति चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, अनुरोध करना चाहूंगा और मैं अपने प्रस्ताव को भी वापस लूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के मुखिया हमें आश्वस्त करें, अगर केंद्र का अड़चन आ रहा है, शेड्यूल 9 का मामला आ रहा है। जयराम जी माननीय मुख्यमंत्री इसमें अधिकृत नहीं होते उत्तर देने। ठीक है, तो मैं विभागीय मंत्री होंगे, उनके भाषण में अगर इच्छा होगा तो इस विषय पर बोलेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके आसन के माध्यम से एक बार उनसे आपका विषय आ गया, मुखिया में एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हो गया वापस। ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कि अध्यक्ष महोदय थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ा सा सुन लिया जाए कि आप सदन नेता का भाषण होना है कि अगर आवश्यकता है
तो राज्य के 81 MLA, 20 MP एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करें और देश के प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य की सबसे ज्वलंत मुद्दा का समाधान किया जाए। ठीक, चलिए माननीय सदन नेता। चलिए, इसी दिन का तो इंतजार सभी लोग कर रहे थे कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो हमेशा से 1932 खतियान की बात करते आ रहे हैं, लेकिन सदन का इतना दिन हो गया, लेकिन सदन में एक भी दिन टाइगर जयराम महतो जी 1932 खतियान की बात क्यों नहीं किए हैं। तो लीजिए, 1932 की खतियान की बात टाइगर जयराम महतो ने आज विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन कर ही दिया। और सबसे बड़ी बात मैं एक और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टाइगर जयराम महतो जी को मैं बोलता हूं मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो क्यों, उसका एक सबसे सटीक जवाब भी मैं अंतिम में दूंगा। लेकिन चलिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि मैं कैसे बोल रहा हूं कि टाइगर जयराम महतो जी सबसे मेहनती विधायक है। तो देखिए, सबसे पहले आज जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, आज विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई, तो टाइगर जयराम महतो विधानसभा पहुंचे और जैसे ही फिर टाइगर अनिल महतो का दाह संस्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ, फटाक से टाइगर जयराम महतो वहां पहुंच गए। और वहां पहुंच करके पहले हम छोटा सा वीडियो क्लिप आपको यहां भी दिखाना चाहेंगे, जरा पहले ये देखिए आप। मैंने पहले भी कहा है कि आज वर्तमान में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब अपनी जेब में पिस्तौल, बंदूक और बम लेके घूम रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर वो 10वीं इमारत से अगर गोली मारता तो समझ में आता, वो किसी पेड़ की टहनी में बैठ के गोली मारता तो समझ में आता, वो बगल में बैठकर उसकी कुर्सी में, टेबल में बैठ के गोली मार रहा है अभी दिन दहाड़े बीच बाजार में, चौक चौराहों में, तो इसका मतलब है कि अपराधियों का मनोबल काफी ऊंचा है। इसके लिए सरकार के 3 माननीय मंत्री बैठे हैं। आपके माध्यम से उनको और सरकार को हम यही निवेदन करेंगे कि जनता को इस सरकार से विश्वास हो, उसके लिए अपराधियों का गिरफ्त में होना अति आवश्यक है। और जैसा कि सदन में जब वाद विवाद होने लगा पक्ष विपक्ष में, और माननीय मंत्री सुदीप जी ने जो बयान दिया, बहुत ही गैर जिम्मेदार बयान उनका है। आपके राज्य की घटना है, अब अगर आप उसको गुजरात में बीजेपी की सत्ता है, आप वहां से कंक्लूड करेंगे, या फिर आप दिल्ली में बीजेपी की सरकार है वहां से कंक्लूड करेंगे, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। आपके राज्य की घटना आप स्वीकार कीजिए कि हाँ चूक हुई है, चूक की जांच होगी, दोषियों पे कार्रवाई होगी, उससे आपको फांसी नहीं जाएगी, ना आपके मंत्री पद जाएगा। लेकिन गलत चीजों पे भी सरकार को डिफेंड करने के लिए जब मंत्रीगण खड़े हो जाते हैं, वो दुर्भाग्य है। आप एक लाइन करते हैं कि चूक हुई है, स्वीकार करते हैं, कहाँ चूक हुई है उसकी जांच होगी, और जांच में जो लोग सामने आएंगे उन पे कार्रवाई होगी। अब बताइए, टाइगर जयराम महतो जी विधानसभा पहुंचे, फिर विधानसभा से टाइगर अनिल महतो के दाह संस्कार में पहुंचे, और फिर उसके बाद फटाक से वो विधानसभा सत्र जैसे ही चालू हुआ फिर विधानसभा पहुंच गए। मतलब कि वो जो है लगातार जो है, कल भी आपने देखा होगा किस तरीके से पहले विधानसभा का सत्र था तो विधानसभा की कार्यवाही में थे, फिर क्रिकेट मैच हुआ तो फिर क्रिकेट मैच खेले, फिर उसके बाद रिम्स पहुंचे टाइगर अनिल महतो का जहां पे शव था। मतलब कि टाइगर जयराम महतो इतना मेहनती है, इतना मेहनती है कि वो सोते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है, आराम तो करते ही नहीं है। आपको पता ही होगा, जहां मन वहां, जहां मिले वहां कुछ खा लेना, जैसे हो वैसे नहा लेना, जैसे हो वैसे रह लेना। ये इस तरीके का विधायक कोई अगर झारखंड में है तो कमेंट में लिख कर जरा बताइएगा आप। अब मैं जो सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला हूं, जरा ये सुनिए। देखिए, टाइगर जयराम महतो जी जब विधानसभा में बोलते हैं तो किस तरीके से उनको जल्दी अपना बात पूरा करना पड़ता है, लेकिन वही जब हेमंत सोरेन जी बोलते हैं, सुनिए। माननीय सदन नेता, ठीक, बट माननीय सदन नेता, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस बजट सत्र का आखिरी दिन है।
और इस सत्र में इस समापन के दौरान मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपका। अब बताइए, जब हेमंत सोरेन जी बोलते हैं तो एकदम आराम से। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद जी जी। अब मैं इतना आराम से बोलते हैं, लगता है जैसे इनके पास भरपूर समय है। अब बताइए कि टाइगर जयराम महतो जी को क्यों सीएम बनाना चाहिए। इसका सटीक जवाब यही है कि जब टाइगर जयराम महतो जी सीएम बनेंगे तो उनके पास भी पूरा टाइम होगा बोलने के लिए, लेकिन वो इस तरीके से सोच सोच के नहीं बोलेंगे, सटीक बोलेंगे और फटाक से एक्शन होगा। आपने देखा हेमंत सोरेन जी कितना टाइम खींच रहे थे। अब सबसे बड़ी बात जाते जाते मैं बताना चाहूंगा, आज विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन था, कल से सदन की कार्यवाही नहीं होगी। अब देखिएगा कि कौन कौन विधायक अपने क्षेत्र में घूमता है और कौन कौन विधायक अपने हवेली में जाके सो जाता है या फिर विदेश दौरा पर जाता है, प्रदेश घूमने जाता है। कल से देखिएगा। और जयराम महतो जो है वो कहां रहते हैं वो देखिएगा। अब सब कुछ तो कल से दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बजट सत्र था, विधानसभा का बजट सत्र था, तो सारे नेता लोग तो वहीं थे, तो कहने के लिए था कि अभी हम नहीं घूम सकते क्षेत्र में, अभी तो विधानसभा बजट सत्र में हम हैं। लेकिन कल से तो नहीं है विधानसभा का बजट सत्र, तो अब देखते हैं कि कौन विधायक अपने क्षेत्र में घूमते हैं और कौन विधायक जो है विदेश जो है जाते हैं, अपना समझते ही हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।